हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का पेस्टोरल्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पेस्टोरल्स क्या होते हैं? पेस्टोरल्स होते हैं चरवाही। नोमैडिक एज अ वे ऑफ लाइफ, तो उनकी जो लाइफ होती है, जो चरवाही होते हैं, पेस्टोरलिस्ट होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो घमंतु टाइप के होते हैं, यानी कि वो एक जगह पे बैठ के नहीं रहते। उनका वो जीवन है वो ऐसे व्यतीत करते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। द माउंटेन नोमैड्स के बारे में बात करेंगे। द गुज्जर बाखरवाल्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, गुज्जर बाखरवाल ये जम्मू एंड कश्मीर के हैं चरवाहे, नॉर्मैड्स हैं। दे आर अ पेस्टोरल नेमोड्स, ये पेस्टोरल हैं, यानी कि ये भी पशुओं को ये चरवाहे हैं, नोमैड्स हैं, घुमंतु हैं। वो मूव इन अ ग्रुप कॉल्ड अ काफिला, तो ये ग्रुप में जाते हैं जिसको उस ग्रुप को हम काफिला बोलते हैं। देयर मूवमेंट्स आर गवर्नड बाय द कोल्ड एंड स्नो, तो जो ये मूवमेंट कब करते हैं? जब ठंडा मौसम होता है, जब बर्फ पड़ रही होती है तब ये मूव करते हैं। तो हमें पता है ना, जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तब ये वहाँ से मूव करते हैं। इन विंटर व्हेन द हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, दीज गुज्जर्स मूव डाउन टू द लो हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज। जब क्या होता है, माउंटेन्स के ऊपर बर्फ पड़ती है तो ये क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं। जो शिवालिक हिल्स हैं उसकी रेंज पे ये आ जाते हैं, मतलब उस माउंटेन से नीचे आ जाते हैं जब ये बारिश स्नो पड़ती है। ऑन द ऑनसेट ऑफ समर व्हेन द स्नो मेल्ट्स एंड द माउंटेन्स बिकम द लश एंड ग्रीन, जब ये स्नो पिघल जाती है गर्मियों में और बिल्कुल जो माउंटेन है वो लश और ग्रीन बन जाते हैं, तो ये पेस्टोरल दोबारा से माउंटेन पर चले जाते हैं। द गद्दी शेफर्ड्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश, तो ये गद्दी शेफर्ड्स हैं, ये कहाँ के हैं? ये गद्दी शेफर्ड्स हैं, ये हैं हिमाचल प्रदेश के। हैव अ सिमिलर साइकिल ऑफ मूवमेंट, तो वो भी ऐसे ही मतलब चलते रहते हैं। यही उनका, जब ज़्यादा ठंड होती है तो वो नीचे वाले रीजन्स में आ जाते हैं और जब ठंड होती है वो पहाड़ों पे ही चले जाते हैं। दे ऑल्सो स्पेंड द विंटर ऑन द लो शिवालिक हिल, तो जब विंटर के समय में ये शिवालिक हिल्स के ऊपर ही स्पेंड करते हैं और समर में ये लाहौल और स्पीति ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें चले जाते हैं, ये प्लेस हैं। ठीक है, तो कहाँ पे जाते हैं? ये गद्दी शेफर्ड्स हैं, कहाँ के हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हैं। ये लाहौल और स्पीति समर में यहाँ पे आते हैं। द गुज्जर कैटल हर्डर्स ऑफ द Kumaon and the Garhwal spent their summer in the Bughyals and winter in a Bhabar, तो ये भी प्लेसेस हैं। तो ये समर अब बुग्याल में और जो विंटर है वो भाबर में स्पेंड करते हैं जो गुज्जर हैं। The Bhotias, Sherpas and Kinnori follow the cyclic movement, they भी cyclic movement follow करते हैं, which helps them to adjust to seasonal change, जो इनको जो सीजनल चेंज है उसको उसमें एडजस्ट करने के हेल्प करता है। एंड मेक बेस्ट यूज़ ऑफ पैस्चर्स, तो ये जो पैस्चर्स होते हैं उनका बेस्ट यूज़ करने के लिए हेल्प करता है। ऑन द प्लेट्यूज एंड प्लेन्स एंड डेजर्ट्स, तो ये क्या है? तो प्लेट्यूज में, पठार में, मैदानी इलाकों और डेजर्ट्स में देखेंगे कौन कौन से ये नोमैड्स हैं। द धांगराज ऑफ द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है धांगराज, तो याद रखने हैं, धांगराज है महाराष्ट्र में। द धांगरा स्टे इन द सेंट्रल प्लेट्यूज ऑफ द महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय ये स्टे करते हैं, कहाँ पे स्टे करते हैं? महाराष्ट्र के प्लेट्यूज में। ओके, मानसून के समय में। दिस इज सेमी एरिड रीजन, ये सेमी एरिड रीजन है। बाय अक्टूबर, जब अक्टूबर का मंथ आता है, दे बिगिन देयर मूवमेंट, तो ये अपनी मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं कोंकण की तरफ। हियर देयर कैटल्स हेल्प टू मैन्योर, तो यहाँ पे जो ये कहाँ पे जाती हैं? कोंकण में जाते हैं। तो जो इनके कैटल्स हैं, तो जो गोबर वगैरह होता है इनके कैटल का, वो मैन्योर का काम करता है, खाद का काम करता है फसल में। इसीलिए ये जो कोंकणी पीजेंट्स हैं वो इनको बुलाते हैं, अपनी जगह दे देती हैं रहने के लिए। एज सुन एज द मानसून सेट इन, जब मानसून आता है दे रिट्रीट बैक टू द सेमी एरिड लैंड ऑफ महाराष्ट्र, तो फिर ये दोबारा से महाराष्ट्र की तरफ चल पड़ती हैं। ठीक है, वापस चल पड़ती हैं। देन आते हैं द गोलाज हु हर्ड कैटल्स एंड द कुरुमाज एंड द कुरुबाज हु रियर्ड शिप्स एंड गॉड्स फ्रॉम द कर्नाटका एंड आंध्रा, तो कर्नाटका एंड आंध्रा ये भी गोलाज ये करते रहते हैं, अपने शिप वगैरह को, गॉड को ये पालते हैं। ठीक है, ये गोलाज
क्या है, गोलाज हु। गोलाज ये एक नेम है, एक आप बोल सकते हो ये उसकी नोमैड है जो आंध्रा और कर्नाटका में है। और ये एक एक गोलाज है, एक है कुरुमाज, एक है कुड़म्बान्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, शिप और गॉड को पालते हैं। दे लिव नियर द वुड्स, ये दरख्तों के पास रहते हैं। एंड इन द ड्राई पीरियड दे मूव टू द कोस्टल ट्रैक्स, तो ये जब ड्राई पीरियड होता है तो ये कोस्टल ट्रैक की तरफ मूव कर लेते हैं। द बंजाराज ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र मूव टू डिफरेंट प्लेसेस इन प्लेस ऑफ गुड पैस्चर्स, तो जो बंजाराज होते हैं उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के, ये भी डिफरेंट प्लेसेस पे अपने जो गुड पास्चर के लिए उसकी सर्च के लिए चलते रहती हैं, एक प्लेस टू दूसरे प्लेस। आगे आ जाते हैं द राइकाज ऑफ राजस्थान। राइका है राजस्थान के, ठीक है। ये भी राइका, देखो बंजाराज हैं ये हैं उत्तर प्रदेश वगैरह के वाले एरिया में, राइका हैं ये राजस्थान में है। कंबाइंड कल्टीवेशन एंड पैस्टोरलिज्म, तो ये चरवाहे भी हैं और ये कल्टीवेशन भी करते हैं, राइकाज, ओके। व्हेन देयर अ ग्रेजिंग ग्राउंड बिकम ड्राई, जब इनका जो ग्रेजिंग जो जहाँ पे ये अपने पशुओं को चरवाते हैं वो ग्राउंड बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है, तो ये न्यू प्लेस पे और ग्रीनरी पैस्चर्स वाले एरिया में जाते हैं ताकि ये अपने पशुओं को चरवा सके, इसीलिए वहाँ से ये वो प्लेस छोड़ के जाते हैं। तो ये हो गया। आगे है पेस्टोरल लाइफ बाय सस्टेन्ड बाय, जो पेस्टोरल्स की लाइफ है वो कैसे सस्टेन करती है। ओके, देयर सेंस ऑफ द जजमेंट टू नो हाउ लॉन्ग वन मस्ट स्टे इन एन लैंड, तो इनकी जो सेंस ऑफ जजमेंट है वो जानती है कि एक बेस पे एक एरिया पे कितना स्टे करना है। टू नो वेयर दे कुड फाइंड फूड एंड वाटर, तो ये क्यों घूमते फिरते हैं, ताकि ये जान सके कि कहाँ से इनको अच्छा फूड और वाटर मिल जाएगा। टू एसेस एंड कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट, तो ये अपना कैलकुलेट भी करते रहते हैं, टाइमिंग भी कैलकुलेट करते रहते हैं अपनी मूवमेंट का। देयर एबिलिटी टू सेट अप द रिलेशनशिप विद द फार्मर्स, तो ये एबिलिटी, इनमें ये भी एबिलिटी है कि ये फार्मर किसका अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हैं। सो दैट द हर्ड्स कुड गेज इन द हार्वेस्टेड फील्ड, इसीलिए जो हार्वेस्टेड फील्ड में भी इनकी जो कैटल्स हैं वो गेज कर सकती हैं। चेंजिंग इन ए पेस्टोरल लाइफ ड्यू टू द कलोनियल रूल, जो कलोनियल रूल की वजह से पेस्टोरल्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए वो देखने वाले हैं। अंडर कलोनियल रूल द पीपल ऑफ द पेस्टोरलिस्ट चेंज कम्प्लीटली, तो ये जो इसके पेस्टोरल की लाइफ में बिल्कुल चेंज आ जाते हैं जब ये कलोनियल रूल होता है हमारे इंडिया में। देयर ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिकम लेस, तो जो इन अपने पशुओं को चराते थे वो वाली ज़मीन इनके पास कम हो जाती है, इनकी मूवमेंट भी रेगुलेट कर दी जाती हैं, और जो रिवेन्यू इनको टैक्स देना होता है वो भी बहुत बढ़ा दिया जाता है। जो ट्रेड्स और क्राफ्ट और एग्रीकल्चर है वो इनका डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर हैं इन्होंने कुछ लॉ ही इनके खिलाफ इस तरह से बना दिए जो इनको सूटेबल नहीं होते। तो ये देखो हाउ में क्या है, हाउ कैसे कैसे इफेक्ट किया, तो हाउ में है ऑल ग्रेजिंग लैंड बिकम अ कल्टीवेटेड फार्मिंग, तो क्या जितना भी ग्रेजिंग लैंड था वो इन्होंने एक्ट के जरिए क्या बना दिया था कि यहाँ पे खेती की जाएगी क्योंकि खेती करने से उनको अच्छा मुनाफा हो रहा था, इसीलिए वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन की जाए। फॉरेस्ट एक्ट रेस्ट्रिक्टेड, तो फॉरेस्ट एक्ट बनाए थे इन्होंने ब्रिटिशर्स ने, जिनकी वजह से इनकी जो पेस्टोरलिस्ट हैं उनका मूवमेंट बंद हो जाती है। ओके, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर वर आ सस्पिशियस ऑफ दिस पेस्टोरल, तो वो शक की निगाह से भी इनको देखते थे, इसीलिए भी इनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा। ठीक है, टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन अ कैटल विच वेंट टू द रैपिडली, तो ये टैक्स बहुत बढ़ता ही जा रहा था। तो सम कस्टमरी राइट्स वर ग्रांटेड टू देम, तो कुछ वैसे कुछ इनको राइट भी दिए गए, कस्टमरी राइट्स दिए गए। फॉरेस्ट वर मार्क्ड एज अ रिजर्व्ड एंड अ प्रोटेक्टेड, जो फॉरेस्ट हैं वो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड माने जाने लगे। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी पास किया गया 1857 में। ओके, तो इफेक्ट क्या इफेक्ट पड़े, फर्स्ट इफेक्ट क्या था, नेचुरल रेस्टोरेशन ऑफ द पेस्टोरल ग्रोथ स्टॉप, तो ये इनकी जो अब जो इनके पशु थे उनकी
आबादी नहीं ग्रो नहीं हो रहे थे, स्टॉप हो गई थी। कैटल अब मर रहे थे क्योंकि जो फॉडर है, चारा है, उसकी कमी है, जिसकी वजह से इनके जो वो मर रहे थे, ठीक है, पशु मर रहे थे। क्वालिटी ऑफ द पैस्चर्स डिक्लाइन, जो इनके पैस्चर हैं उनकी क्वालिटी भी डिक्लाइन हो रही थी। तो ओवर ग्रेजिंग हो रही थी, ओवर ग्रेजिंग सॉरी ओवर ग्रेजिंग मतलब ज़्यादा चराया जा रहा था एक ही प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल ज़मीन खराब हो जाएगी, ठीक है। सीरियस शॉर्टेज ऑफ द पैस्चर्स, तो पैस्चर की बहुत ज़्यादा सीरियस शॉर्टेज हो रही थी। तो कोपिंग विद चेंज, तो इन्होंने कैसे कोप अप किया चेंजेस के साथ, बदलाव के साथ। सम रिड्यूस द नंबर ऑफ द कैटल इन देयर हर्ड्स, तो कुछ ने क्या किया, जो इनका झुंड था, गाय भैंस का झुंड था, वो क्या उन्होंने कम कर दिया। सम डिस्कवर्ड न्यू पैस्चर्स, तो कुछ ने न्यू पैस्चर्स डिस्कवर कर लिए, कुछ ने लैंड बॉट कर ली और एक ही जगह पे सेटल लाइफ शुरू कर दी। कुछ ने क्या किया, जो पुअर पीजेंट थे उनसे मनी लेनी शुरू कर दी सर्वाइविंग के लिए। इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम बाय लॉस्ट देयर कैटल, और इस समय ऐसा एक समय ऐसा भी आया तो पैसे लिए थे ना, तो अब वापिस भी करना है, तो ऐसा समय आएगा इनको जो शिप्स हैं, कैटल्स हैं, वो सारे उनके पास ख़त्म हो गई, और क्या बन गया, वो लेबरर बन गए, मजदूर बन गए। तो हम इंडिया के बारे में पढ़ा था कि कैसे थे इंडिया के जो नोमैडिक की लाइफ कैसी थी। अब हम पढ़ेंगे पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। अफ्रीका में क्या कंडीशन थी, अफ्रीका में भी बहुत से पैस्टोरल देखने को मिलते हैं। द मेसाई क्या है, द मेसाई चेंज इन देयर लाइफ वे ऑफ लाइफ, तो इनकी लाइफ में भी कैसे कैसे चेंज आए वो देखते हैं। द मेसाई कैटल हर्डर लिव प्राइमरली इन द ईस्ट अफ्रीका, ये ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। रूल्स लॉज एंड रेगुलेशन हैव चेंज देयर वे ऑफ लाइफ, जो रूल्स थे, लॉज थे वहाँ के, उन्होंने इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी जो इनको फेस करनी होती थी। द मोस्ट प्रोमिनेंट बीइंग अ कंटिन्यूस लॉस ऑफ देयर ग्रेजिंग ग्राउंड्स, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ग्रेजिंग ग्राउंड में प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत से रीज़न थे, जैसे कि स्क्रैम्बलिंग फॉर अ टेरिटोरियल पोजीशन इन अफ्रीका, और द डिवाइडिंग द रीजन इनटू अ डिफरेंट कॉलोनीज, क्योंकि कॉलोनी में डिवाइड कर दिया था, अलग अलग इलाके बना दिए गए थे। जो बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं वो वाइट सेटलर्स ने ले लिए थे, जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं वो कन्वर्ट हो गए थे जहाँ तो कल्टीवेशन में, जहाँ वो नेशनल पार्क और गेम रिजर्व बना दिए गए थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। द काओ कोलांड हर्डर्स हैव फेस्ड सिमिलर फेट, तो इनको भी ऐसी ही, जो काओ कैलैंड हर्डर्स हैं, इनको भी बहुत सारी ऐसी ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। आगे, कॉन्फाइंड टू अ स्पेशल रिजर्व्स, traditionally pastorals moved to different pastures, but with the restriction imposed on them, these pastorals were confined to a specific reserve। तो क्या जी, पहले तो ये घुमंतु होते थे, अपनी मर्जी से जहाँ पे दिल करता था जाता था, जा आया करते थे, ठीक है। मगर अब जब रिस्ट्रिक्शन लगी है तो इनको एक स्पेशल रिजर्व प्लेस दिए गए, बस उसी कन्फाइंड प्लेस पे वो जा सकते थे। दे कुड नॉट मूव विदाउट अ स्पेशल परमिट, तो ये स्पेशल परमिट के बिना नहीं जा सकते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट्स इन द वाइट एरियाज, वाइट एरियाज की मार्केट में नहीं ये जा सकते थे। बहुत सी ट्राइब्स ऐसी थी जो इफेक्टेड हो रही थी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के कारण। इवन देयर आर ट्रेड एक्टिविटीज वर एडवर्सली इफेक्टेड, तो जो ट्रेड की एक्टिविटीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। वाई नोमैडिज्म क्यों ही इफेक्ट हो रहे थे, क्यों? पैस्टोरलिस्ट आर अ नोमैडिक, जो चरवाहे हैं वो नोमैडिक होते हैं, यानी कि घुमंतु होते हैं। दिस अलाउ देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस सच एज ड्रॉट, तो क्या जी उनको सर्वाइव करना होता था भाई, अवॉइड करना होता था इस क्राइसिस से, ठीक है, जैसे जब सूखा पड़ जाता था, बट लेटर दे कुड नॉट शिफ्ट टू ग्रीनरी पास्चर एंड देयर कैटल डाइड ऑफ द स्टार्वेशन। भाई इनमें इतना तो नहीं हो सकता था कि जब कैटल ने, जब सारा वहाँ से ग्रीनरी खत्म होगी तो ये दोबारा तो उगा नहीं सकते थे, तो जिसकी वजह से इनके जो जानवर है वो मर रहे थे, तो ये इसीलिए वहाँ से मूव करते रहते थे, ये कारण था उनके मूव करने का। तो ये मैं सही सोसाइटी को देख सकती हूँ, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड थी।
एक थे एल्डर्स, एक थे वॉरियर्स। जो एल्डर्स थे वो क्या थे? एल्डर्स से द रूलिंग ग्रुप था ये, जो डिसाइड करती थी अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड सेटल डिस्प्यूट। जो कम्युनिटी में जो भी अफेयर्स हैं कोई भी है उसको देखना, और जो सेटल डिस्प्यूट हो रहे हैं उसको सेटल करना, वो एल्डर्स का काम होता था। और जो वॉरियर्स का क्या काम होता था? यंग मैन हु कैरिड आउट कैटल्स डीड्स एंड डिफेंड द कम्युनिटी। कम्युनिटी को बचाना और ये कैटल्स को लेकर जाना, ये उनका काम हुआ करता था। आगे, द ब्रिटिश अपॉइंटेड चीफ्स टू एडमिनिस्ट्रेट द अफेयर ऑफ द ट्राइब्स। तो जो ब्रिटिशर हैं तो उन्होंने कुछ चीज़ को अपॉइंट किया इन सभी ट्राइब्स को देखने के लिए। द चीफ्स वर वेल्थी, ये जो चीफ्स थे ये पैसे वाले थे और सेटल लाइफ जी रहे थे। एज दे हैड द बोथ पेस्टोरल्स एंड नॉन पेस्टोरल इनकम, इनके पास पेस्टोरल एंड नॉन पेस्टोरल इनकम हो रही थी। द पुअर पेस्टोरल्स, जो पुअर थे पेस्टोरल चरवाहे थे, passed through a bad times and the worker worked as a laborer। तो भाई इनके पास भाई जो पुअर थे, गरीब थे, तो उनका तो गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए उनको लेबरर एज अ मजदूर भी काम करना पड़ा। तो बहुत से टू इम्पॉर्टेंट चेंजेस क्या क्या हुए थे? जो ट्रेडिशनल डिफरेंस था बिटवीन एल्डर एंड वॉरियर वो डिस्टर्ब्ड हो गया था इसकी वजह से। देयर केम टू बी अ मार्क डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था इस समय पे। डेवलपमेंट विद इन अ पेस्टोरल सोसाइटी, पेस्टोरल सोसाइटी में क्या क्या डेवलपमेंट आए वो देखेंगे अब हम। पेस्टोरल डेवलप्ड अ न्यू टाइम, तो जो पेस्टोरल्स हैं उनका एक न्यू टाइम अडेप्ट कर लिया था उन्होंने। दे फाइंड अ न्यू पैस्चर, तो इन्होंने न्यू पैस्चर्स को फाइंड कर लिया था, और रूट जो हैं इनके वो भी फाइंड कर लिए थे। चेंज देयर रूट फॉर देयर एनुअल मूवमेंट, एक साल में क्या कौन से रूट को जाएंगे वो इन्होंने डिसाइड कर लिया। रिड्यूस देयर कैटल नंबर्स, कैटल नंबर इन्होंने रिड्यूस कर लिए। और प्रेस फॉर देयर राइट्स के लिए इन्होंने खड़ा हुए ये। इट इज़ बीइंग एडवोकेटेड टुडे दैट pastoral nomads is the best form of the life suited to the city, semi-arid and the mountainous range of the world। तो क्या जी ये जो इनकी जो लाइफ है वो जो ड्राई और जो सेमी एरिड माउंटेन रीजन उस इलाके में रहते हैं, ये जो पेस्टोरल्स होते हैं वर्ल्ड के इन इलाकों में, इन लैंडफॉर्म्स में वो रहते हैं। नोमैडिक्स कह सकते हैं जहाँ पेस्टोरल्स। तो ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर क्लास 9th का, चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का चैप्टर था, पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अच्छे से किया है डिस्कस, समझ में आ गया होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।